महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाइयों बहनों, माँ सनातन सत्य देते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं। कुदरत का कानून क्या है? वह कुदरत जो प्राणी पालन पोषण करती है, मात्र की सर्वे सर्वा कुदरत है, वो आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं कि भेद में छिपा अभेद बहुत बड़ा दार्शनिक विषय है। दो शब्द है, भेद और अभेद। भेद का मतलब द्वैत और अभेद का मतलब एक। एक व्यक्ति होता है वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है क्योंकि वो अकेला है। उसको चिंतन करने की, डिसीजन लेने की अपनी खुद की पावर है, किसी से पूछना नहीं है। और जब द्वैत हो जाता है तो मिश्रण हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के कारण दोनों को एक दूसरे के समन्वय से चलना पड़ता है, एक दूसरे से परमिशन लेनी होती है। देखिए, हमारा जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर मनुष्य समाज में जीता है। समाज के बिना एक क्षण भी कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। अगर वो हिमालय की गोद में चला जाए और वहाँ जाके साधना करे तो साधना करने वाले साधक का शरीर होता है, उसको रोटी भी चाहिएगी, उसको पानी भी चाहिएगा, उसको शेल्टर भी चाहिएगा, उसको सब कुछ चाहिएगा। तो वह प्रदान करने वाला समाज कहलाता है। पशुओं का भी समाज होता है। हर व्यक्ति समाज में रहना चाहता है। पशुओं के समाज को केवल एक मात्रा का फर्क है, समझ कहते हैं। वो भी समूह में रहते हैं, वो भी बाड़े में रहते हैं और वो भी जो है अपनी अपनी कतार के अंदर चलते हैं। मैंने आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहता हूँ भेद की बात का, कि मैंने बकायदा प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जो हिरण होते हैं, हिरण जाति, ये एक बहुत बड़े समाज में रहते हैं क्योंकि हिरण का शिकार करता है शिकारी। तो वो किस तरीके से रात्रि में विश्राम करते हैं कि सबसे सेंटर के अंदर गर्भवती है या कोई बाल है या कोई बहुत रुग्ण है या कोई वृद्ध है, उसको रखा जाता है कि जो ज़्यादा भाग नहीं सकते। उसके बाद के अंदर सेकंड रो जो बनाई जाती है वो प्रौढ़ लोगों की बनाई जाती है, वो ताकि कि प्रौढ़ जो है इनकी तुलना में वो जल्दी भाग सकते हैं और वो स्वस्थ है। और तीसरा जो होता है वो युवा वर्ग होता है। युवा शक्ति में एनर्जी होता है और युवा शक्ति अपनी एनर्जी का विस्फोट कर सकती है। मनुष्य जीवन की सबसे सुंदर अवस्था होती है, युवा अवस्था होता है। युवा अवस्था के अंदर शरीर पूरा कार्य करता है। इंसान चाहता है, जो धार लेता है वो कर देता है। वो युवा जो लोग हैं सबसे बाहर वाली रो में रहते हैं और चार दिशाओं में चार चौकीदार होते हैं। अगर कोई भी शिकारी की जो चरचराहट आती है मालूम पड़ता है तो वो जो है अपनी भाषा के अंदर जो पहरा देने वाले हैं, बाकी सब रेस्ट करते हैं। चार कोणों के अंदर चार जो युवा जो हिरण है वो जो अपनी भाषा में आवाज करता है, चिल्लाता है तो सभी भाग जाते हैं। कोई संकट है, देखिए ये उनका समाज है। मैं समाज की आपको बात करूं, पक्षियों का भी समाज होता है। आपने हमारे हिंदुस्तान में कुर्जा वगैरह अभ्यारण्य के अंदर विदेश से अलग अलग तरीके के जो है वो सर्दी के दिनों के अंदर जो है बहुत पक्षी आते हैं। तो आपने जैसे कुर्जों को लीजिए, वो हमारा जो है ताल छापर है, छापर का जो अभ्यारण्य है हमारा जो है, उसकी अब ये जो भरतपुर का अभ्यारण्य है, जहाँ जहाँ अभ्यारण्य वहाँ आते हैं, वो आपने देखा होगा कि आकाश के अंदर एक सीधी लाइन के अंदर चलते हैं। वह भी उनका समाज है, वह भी उनका ग्रुप है। समाज हमें सुरक्षा देता है और समाज का अर्थ होता है भेद, क्योंकि उसके अंदर एक व्यक्ति की नहीं चलती है। एक व्यक्ति कोई भी अपना जो है स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता है तो बंधा हुआ है, क्योंकि उसको तो समाज के नियमों से चलना पड़ेगा। तो अब देखिए कि भेद के अंदर
जो कई लोगों का समन्वय हो जाता है, तो उस भेद के अंदर जीवन जीने के लिए आचार संहिता बनाई जाती है, एथिक्स बनाए जाते हैं, परस्पर ग्रो जीवानाम का फॉर्मूला बनाया जाता है, लिव एंड लेट अदर्स का फॉर्मूला बनाया जाता है कि सभी अपनी अपनी सीमा में रह करके, किसी को सीमा तोड़ने की इजाज़त नहीं है, अपनी अपनी सीमा में रह करके जो है आप अपना विकास कीजिए। ये सारा जो है भेद है। अब मैंने बताया कि अभेद का मतलब स्वतंत्र है, अकेला है। तो हम इस शरीर पे आते हैं। अभी हमने बाहर के जगत की बात की, अब हम अपने ही स्वयं के जगत की बात करें तो ये हमारा जो शरीर है वह जो है भेद है। भेद कैसे है कि शरीर में देखिए सबसे पहले 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, जो कि बाहरी संसार से 23 तरह के विषय लेते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ तो हमारा श्वास है, ये श्वास निरंतर आता है जाता है। इससे ये मालूम चलता है कि व्यक्ति जीवित है और श्वास का बहुत बड़ा रोल है। प्राणायाम का जो है हमारे कषाय उपशमन के अंदर और हमारे जीवन के अंदर स्मार्टनेस लाने के लिए, तो ये अलग विषय, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। श्वास के बाद आगे जाए तो मन होता है। जो मन हमारा है वह 2 तरह के कार्य करता है। एक तो जो है वह जो 5 इंद्रियों के जो विषय आते हैं उस पर मैनेजमेंट करता है, उस पर चिंतन करता है। वो जो है सबसे पहले जो हमारा मन है ये पैम्पलेट निकालता है जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। और उसके साथ में मन का एक कार्य और है कि वर्तमान का तो चिंतन करता, पैम्पलेट निकालता ही है, लेकिन कई बार जो है उसको आवश्यकता पड़ जाती है भूतकाल की, तो भूत में चला जाता है मन कि मैं 10 साल का था, ऐसा था, वहाँ रहता था, मेरी एजुकेशन वहाँ से हुई, मेरा जन्म ऐसे हुआ। और कई बार व्यक्ति क्योंकि उसको प्रोग्रेस करनी होती है, उसका कोई गोल होता है, कुछ का टारगेट होता है, तो वो भविष्य की कल्पना में चला जाता है कि मेरी फैक्ट्री इतनी बड़ी होगी, इतना प्रोडक्शन होगा और इतने लोग होंगे। वो भविष्य की कल्पना में चला जाता है। ये सारा मन करता है। तो मन क्या है कि पैम्पलेट निकालता है और वो पैम्पलेट निकाल करके वो बुद्धि को, मैं भेद की बात कर रहा हूँ। देखिए भेद के अंदर क्या है कि अंतःकरण है, ये सारा भेद का पिटारा है। उसमें मन होता है, बुद्धि होता है, चित्त होता है और अहंकार होता है। ये सारा भेद है। ये क्योंकि भेद को समझना पड़ेगा। भेद संसार है, भेद में विभिन्नता है, लेकिन उन सब विभिन्नताओं के बाद भी हमारे भीतर एक स्वतंत्र तत्व है जिसकी मैं बाद में बात करूंगा। प्योरली स्वतंत्र है और वह दिखाई नहीं देता है, वह तो अनुभव किया जाता है, लेकिन इतना पावरफुल है उस अभेद को चलाने वाला। इसीलिए कहा गया है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जो पशु पक्षी जीव जंतु है उन सब का उत्कृष्ट जो रोल मॉडल है वो व्यक्ति है। इसीलिए जो हमारे पिंड के अंदर है, शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। हम ब्रह्मांड का जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। तो अभेद के अंदर मन हो गया, अंतःकरण के मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो हम मन से बाद में बुद्धि को देते हैं। तो बुद्धि एक जज का काम करती है और वह उस पैम्पलेट के ऊपर जो है वह निर्णय लेने का कोशिश करती है कि मैं जो है वो लोअर कोर्ट की तरह निर्णय लेती है कि वो मैं ऐसे करूं या वैसे करूं, तो वो करने लग जाती है। वह उसमें से उसके लाइक डिसलाइक, उसमें से फ़ायदा नुकसान निकालती है। तो ये निकालने के बाद के अंदर वो अपना प्रपोजल है चित्त को देती है। चित्त जो है वह हमारा प्राइम मिनिस्टर का काम करता है, यानी चित्त फोटो निकालता है। जो जितना भी जो हमारे पैम्पलेट्स आए हैं उन सब का फोटो निकालता है चित्त, और फोटो निकाल करके राष्ट्रपति हमारे अंतःकरण का, हमारी जितनी भी ये जो हमारी
प्रणाली है लोकतंत्र की, उसका हेड राष्ट्रपति होता है। तो प्रधानमंत्री ने अपना प्रपोजल, अपना कानून बना करके मन से, बुद्धि से, चित्त से लेकर के और सबमिट कर दिया अहंकार को। अहंकार राष्ट्रपति है और अहंकार ने उन 4-5 प्रपोजल में से एक प्रपोजल को ओके किया, सिग्नेचर कर दिया, तो वो मान्य हो जाता है। तो अहंकार, ये हमारे भेद और अभेद के बीच में जो है ये अहंकार आता है और ये सिग्नेचर करता है, तो अभेद काम करना चालू हो जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्योंकि वो कानून बन जाता है राष्ट्रपति का सिग्नेचर किया हुआ। पूरी हमारी कार्य प्रणाली पे, न्याय प्रणाली के ऊपर और हमारे लेजिस्लेशन के अंदर और हर जनता पे वो नियम लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करने वाला, हितों का होता है, उसके अनुरूप ही वो सिग्नेचर करता है, तो एक ये रूल मान्य हो जाता है। तो ये सारा अहंकार जो है हमारा, यही सुख भुगतता है, यही दुख भुगतता है। तो वास्तव में एक तो शरीर है और ये हमारा अभेद है, हमारा भेद है, और दूसरी हमारी आत्मा है जो कि अभेद। अब हम चर्चा करेंगे अभी। तो वह तो क्या है कि वो अनंत सुख वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, वो ज्ञाता है, दृष्टा, उसके तो शरीर ही नहीं है। तो जब शरीर ही नहीं है तो कैसे भोग करेगा? और ये बेचारा जो जड़ तत्व है तो मुर्दे जैसा है। तो बीच में जो अहंकार आ गया, इसको भेद बनाने वाला अहंकार है, और अहंकार के कारण सारी विविधता आती है, और अहंकार ही जो के कारण ही कर्मों का बंधन होता है, और अहंकार के कारण ही हम जन्म जन्मांतर के अंदर घूमते रहते हैं। इस अहंकार को अगर आप हटा देते हो तो आप भेद में से अभेद बन जाते हो, क्योंकि जो सिग्नेचर करने की पावर है वो अहंकार को भी है कि वो गलत निर्णय लेता है या अच्छा निर्णय लेता है, उसके अनुरूप जो है हमारा अंतःकरण संचालित होता है, हमारा भेद संचालित होता है। तो भाई और बहनों, हमने भेद की बहुत चर्चा की, करनी भी जरूरी है, क्योंकि भेद का जो एरिया बहुत बड़ा है और अभेद का एरिया बहुत सीमित है। सबसे ज़्यादा पावरफुल तो अभेद ही है, लेकिन एरिया की दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से उसके अंदर कितने कितने आयाम समाये हुए हैं, वो सारा भेद के अंदर है। भेद जो है गोभी का पत्ते की तरह होता है कि पत्ता गोभी की तरह होगा, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, वर्गीकरण करते रहो, उसका कोई अंत नहीं आता है। तो ये सारा संसार जो है वो भेद का संसार है, ये विविधता से भरा पड़ा है। कोई आदमी गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है और जो है कोई मोटा है, और जो है वो कोई पूजनीय है, कोई निंदनीय है। तो इसकी सारी कैटेगरीज बनी हुई होती है। तो ये सारा भेद, अब भेद में छिपा भेद, जो आज का विषय है कि इस शरीर रूपी जो सारा भेद मैंने वर्णन किया, उसके भीतर जो छिपा हुआ है वह अभेद है, वो पर्दे के पीछे है, और वही इस भेद का संचालन करता है। उसकी प्रेजेंस से ही संचालन होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री कब कहलाता है कि उसका हेड जो है राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब उसके अधीन रहती है, प्रधानमंत्री उसके अधीन रहते हैं, और हमारी विधानसभाएं उसके अधीन रहते हैं। इस कारण संचालन सही होता है। अब पाकिस्तान जैसे देश को देखिए कि जो सेना का जो है वह एडमिनिस्ट्रेशन, सेना की स्वतंत्रता अलग है, इसीलिए सेना कभी भी चाहती है तो किसी राष्ट्रपति को या किसी प्रधानमंत्री को तुरंत बदल देती है। वह अपने जो प्रभाव के कारण, इन्फ्लुएंस के कारण, अपने जोर के कारण। तो भाई और बहनों, अब हम अभेद की बात करते हैं। अभेद हमारा प्रभु है, अभेद हमारा भगवान है, अभेद हमारा जिंदा भगवान है।
हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, महावीर की पूजा, बालाजी की पूजा, आदि आदि 33 करोड़ देवी देवता है। और वो जब प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद के अंदर वो जिन बिंब टाइप बन जाता है, और उसको ईश्वर एक आइडियल मान करके और हम उसकी उपासना करते हैं, तो वो तो मूर्ति का भगवान अच्छा है, हम उसकी निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा भारतीय संस्कृति का जो है वह मंदिरों का जो है वह भगवान भी मूर्ति होती है, हम उसकी निंदा नहीं करते हैं। लेकिन जीता भगवान जो है आपके भीतर बैठा है, वो सब गुणों का पुंज है, और वही जीता भगवान ही महावीर बना है, राम बना है, कृष्ण बना है, वो सारा आपके भीतर बैठा। और आप देखिए कि अभेद के अंदर कोई विविधता नहीं है। ये बड़ा जो मूल बात मैं कहना चाहता हूँ कि उस भेद में छिपे अभेद को जानो, यानी जो अभेद है वो अज्ञान है, और उस जो है भेद है वो अज्ञान है, और जो अभेद है वो ज्ञान है। जब हमको सच्चा ज्ञान हो जाता है, जब हमको सनातन सत्य मिल जाता है, इस कार्यक्रम में हम आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्या देते हैं कि भेद में छिपे हुए अभेद को जानो, भेद विज्ञान करो, जड़ और चेतन को अलग अलग करो, अलग अलग मानो, और जो जड़ तत्व है उसको पूरी तरीके से अलग कर दो, वो संपूर्ण निर्जरा होती है, वो मुक्ति की अवस्था होती है। तो आपका प्रभु जीता जागता प्रभु है, वो सिद्ध शिला में विराजमान होकर के वो ज्ञाता दृष्टा ईश्वर बन जाता है। तो अब देखिए उस अभेद को पहचानो, उसकी पहचान कैसे करें? उसकी पहचान अनुभव के द्वारा होती है। हमको जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, ज्ञान को दीपक की उपमा दी गई है। घना शताब्दियों का अंधेरा हो और एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जला दिया जाता है, उस तिमिर को वह हर लेता है, उस तिमिर को वह जो है अंधकार को प्रकाश के अंदर बदल देता है। इतनी पावर होती है प्रकाश के अंदर। तो वही हमारा जो ज्ञान में इतनी प्रकाश है, जिसको कि दीपक की उपमा दी है। और हम कई जो हमारे कार्यक्रम जो है ज्ञान के करते हैं, तो ज्ञान की देवी को सरस्वती माना गया, सरस्वती वंदना की जाती है, सरस्वती को दीप एनलाइटनमेंट किया जाता है, और सरस्वती से जो है ये जो है वो क्या आशीर्वाद मांगा जाता है कि हमारा ये ज्ञान का यज्ञ सफल हो, और वो हमारा सच्चा ज्ञान हमारे भीतर आए, हमारे को स्पर्श करे, क्योंकि ज्ञान है वो भीतर के अंधेरे को मिटाता है। और जो उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि जो टीचर्स डे होता है, जो गुरु पूर्णिमा होती है, उसमें गुरु की उपासना की जाती है, क्योंकि गुरु हमें अभेद बताने वाला होता है। गुरु हमें भेद से अभेद की ओर ले जाता है, क्योंकि वो स्वयं अभेद में जीता है, उसको अभेद का नॉलेज है। गुरु का भी अर्थ यही होता है। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु टीचर्स डे होता है 5 सितंबर का, तो उसके अंदर सभी शिष्य जो है अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु पूर्णिमा को प्रणाम करते हैं कि जो आपके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आप हमें दीजिए, दे रहे हो, और उस ज्ञान को पाकर के हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करेंगे। तो जो है वह हमारा जो है वो गुरु वह व्यक्ति है जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और हमें ज्ञान संप्रेषित करता है। ज्ञान होने के बाद में व्यक्ति का काया पलट हो जाता है, व्यक्ति को एक सम्यक दर्शन मिलता है, एक राइट विजन मिलता है, मुक्ति की नींव लग जाती है, और उसके अंदर भेद विज्ञान हो जाता है। वह भेद में छिपे हुए अभेद को पहचानने लग जाता है, जो कि आज हमारा विषय है, वह ज्ञान के द्वारा पहचाना जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए
कि हमारा जो ये भीतर चेतना है, भीतर जो अभेद है, वह 3 स्तर में होता है। तो हमारा भीतर का प्रभु और जो अभेद है, जो कि केवल एक है और वो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो अभेद इसलिए हो कि इसके कोई भेद नहीं है। 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है, उस उत्पत्ति स्थान के अंदर जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों के अंदर वह अभेद, वह प्रभु एक सा ही है। चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, महावीर का हो, पेड़ का हो, पौधे का हो, चींटी का हो, हाथी का हो, डायनासोर्स का हो, वो सब उसका मूल रूप के अंदर अभेद एक सा, इसलिए उसको अभेद कहा गया है। और जो विविधता दिखाई देती है, जो भेद दिखाई देता है, उसका कारण है अलग अलग मनुष्य के कर्म हैं, अलग अलग तरह की कॉजल बॉडी है, अलग अलग तरह के उनके भाव है, क्योंकि वह जो हमारा अभेद है वह स्वतंत्र है, वह चिंतन करने में स्वतंत्र है। और जिसके पास में ज्ञान होता है, देखिए हम 3 तरह की चेतना की यहाँ बात कर लेते हैं कि भीतर जो प्रभु है वो 3 तरह के स्तर के अंदर विराजमान है। पहले तो एक जीवात्मा होता है जो कि अज्ञानी होता है, और वह केवल जो है भेद को जानता है। कौन सा भेद जानता है? कि मैं और मेरा, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये धन मेरा, ये दौलत मेरा, मेरे बाल, मेरे बच्चे, और जो है उसके साथ साथ के अंदर मैं किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का बेटा, ये सारा भेद को जो है वो जानता है। और उसके साथ साथ के अंदर जो वो जीवात्मा है, लेकिन अच्छा सद्गुरु मिल जाता है, कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिल जाता है और उसका पुण्योदय होता है। जब उसको ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान के मिलते ही उसको जो अभेद का स्पर्श हो जाता है, वह अंतरात्मा बन जाता है। वह सोचने लग जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है। ये उसके भीतर प्रश्न उठते रहते हैं, और वह उस प्रश्न के जवाब पा करके और धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है कि तुम्हारे को ये भेद में डालने वाला जो है तुम्हारी कॉजल बॉडी है, अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटा दो, इसके भीतर जो ये वेल्डिंग है ऊपर, इस वेल्डिंग को तोड़ दो। आपके बीच में जो अहंकार खड़ा हो गया है, क्योंकि ये भेद और अभेद के मिलने से एक तीसरा तत्व खड़ा हो गया है, इस अहंकार को है। तो इस अहंकार रूपी अज्ञान को आप समाप्त कर दो, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। इनको जोड़ने वाला ये कार्बन शरीर, ये लिंग शरीर, ये कॉजल बॉडी, ये अज्ञान, ये मोह का संसार, इसको तोड़ो। तो जब इस अहंकार को तोड़ देते हैं हमारी साधना के द्वारा, और इसको अहंकार को तोड़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने स्वरूप के अंदर आ जाते हैं। अब हमको ज्ञान हो गया कि सच्चा जो ज्ञान है अपने स्वरूप में स्थापित होना। स्वरूप का मतलब अभेद के अंदर जाना। हमारा स्वरूप क्या है? वो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, जो प्योर है, वो ज्ञाता है, दृष्टा, हमारी एक मंजिल है, हमारा एक लक्ष्य है। अभी हम पहुँचे नहीं है उसकी तरफ, लेकिन हमारा लक्ष्य ज्ञान मिलते ही हमारा लक्ष्य बन जाता है कि हम इस भेद को मिटा करके, इस अज्ञान को मिटा करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। सनातन सत्य आपको अल्टीमेट ट्रुथ देगा, आपको सार्वभौम सत्य देगा और आपके भीतर एक ऐसा ज्ञान का दीपक जला देगा कि उस ज्ञान के जरिए आप अपने आप को पहचानने लग जाओगे कि मैं कौन हूँ, और धीरे धीरे अपन जीवन का कल्याण हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना